हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ हितेन, आई एम सीबीएसई 11th ग्रेडर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट एंड ये वाली वीडियो होने वाली है एक पुलिंग एंड ऑल नाइटर। जैसा कि अभी करेक्ट 10 बज रहे हैं रात के ऑब्वियसली, और कल है संडे, आज सैटरडे है और मैं करने वाला हूँ आज एक पुलिंग एंड ऑल नाइटर। क्योंकि द रीज़न इज जो मैं अपने मेस मचा के आया हूँ अपने यूनिट टेस्ट में जो भी हुए थे, वो मेरे को अपने नेक्स्ट एग्जाम में नहीं करना है। बेस्ट मचा के रखा हूँ पेपरों में, तभी मैंने अपने मार्क्स भी अच्छे से रिवील नहीं किए। बाय द वे 30 में से थे, और जो नेक्स्ट एग्जाम होंगे वो होंगे कि हमें 2 घंटे एग्जाम लिख के वापस आ जाना स्कूल से, यानी कि अच्छे बड़े वाले एग्जाम्स, या मेरी लैंग्वेज में बड़े वाले एग्जाम्स। तो वो होंगे हमारे 50 मार्क्स के, उसमें काफ़ी अच्छा खासा सिलेबस आ रहा है और काफ़ी अच्छे खासे डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स आ रहे हैं हर सब्जेक्ट में। तो उसके लिए अब सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, उसको मजाक में नहीं ले सकते हैं, बिकॉज उसकी काफ़ी अच्छी खासी वेटेज है फाइनल में। और मुझे अभी के यूनिट टेस्ट से ये सीख मिली है कि अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो हाँ, अब मैं पुलिंग एंड ऑल नाइटर करने वाला हूँ एंड मैंने अपना पूरा प्लान वगैरह भी बना रखा है। डायरी में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, पूरी टू डू लिस्ट बना दी है। So hi everyone, so I just started studying of एंड बेसिकली सबसे पहले मैंने पढ़ना स्टार्ट किया हिस्ट्री से। हिस्ट्री में मेरे जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, 3 ऑर्डर, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन एंड डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल। ये तीनों चैप्टर मेरे लिए कुछ नहीं है, बिकॉज 5 and 6 यानी कि चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन एंड डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल मेरे यूटी में भी आ गया था, एंड 3 ऑर्डर मेरे हाफ ईयरली में आया था। तो तीनों चैप्टर्स से मैं नोन हूँ। तो बेसिकली मैंने 3 ऑर्डर से स्टार्ट किया एंड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एनसीईआरटी रीडिंग। एंड जो अभी आप देख रहे हो कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो वो मैं थोड़े बहुत शॉर्ट से नोट्स लिख रहा हूँ, जो कि लाइक एनसीईआरटी में से जो कि एमसीक्यूज में से बन के आते हैं, बेसिकली वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप्स जो होते हैं, मैं वो सब लिख रहा हूँ। मतलब जो भी एमसीक्यू में से एमसीक्यू में आ सकता है बन के, मैं वो सब लिख रहा हूँ। एंड ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मेरे जो अभी यूनिट टेस्ट हुए थे उसमें लिटरली मेरे से 5 एमसीक्यूज आए थे, उसमें से एक एमसीक्यू को छोड़ के मेरे से 4 एमसीक्यू बन ही नहीं रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका आंसर क्या होगा। एंड उसका रीज़न था कि मैंने एनसीईआरटी को नेगलेक्ट किया था, मैंने एनसीईआरटी को पढ़ा नहीं। फिर मैंने यहाँ पे अच्छे से एनसीईआरटी को रीड किया, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया, एंड जो भी मुझे ऐसा कुछ लग रहा था कि हाँ ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है या फिर कोई कुछ भी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो मैं उसको नोट डाउन कर रहा था। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? इट्स 6:41 एंड मेरा यहाँ तक रीडिंग कंप्लीट हो गई है। नाइट्स तक मुझे अब फर्स्ट ऑर्डर स्टार्ट करना है, और अभी कुछ इतना सारा बचा हुआ है। आई हैव टू डू दिस ऑल्सो। सो यार देन आई स्टार्टेड अगेन, एंड देन फिर मैं एक बेड शीट ले आया था, बिकॉज लाइक मेरा रूम टेरेस पे है, मेरे को इतनी ठंड लग रही थी सीरियसली। मतलब जैसे जैसे रात होती जा रही है वैसे वैसे और ठंड बढ़ती जा रही है। फिर मैंने एक बेड शीट ओढ़ के बैठ गया, बट हाँ मैंने रुका नहीं, मैंने पढ़ा। सो या दैट्स द स्पिरिट। एंड जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं इसका एक यूट्यूब पे 1 शॉट लेक्चर देख लेता हूँ फॉर द अंडरस्टैंडिंग, बट देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। येस, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज मैंने चैप्टर काफ़ी बार कर रखा है। तो मेरे को बस एक रिवीजन की ज़रूरत है, एक प्रॉपर अच्छे से सिटिंग लगा के बैठ के इसको पढ़ने की ज़रूरत है। लेक्चर की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम कई बार क्या करते हैं, ये चीज़ समझने की कोशिश करना कि हम कई बार लेक्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। आजकल के ऑनलाइन के ज़माने में हम लेक्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है कि इस चीज़ का लेक्चर देख लो, ये पढ़ना है तो इसकी चीज़ का लेक्चर देख लो, एंड बुक को इग्नोर कर देते हैं हम कई बार। सो ये वाली गलती नहीं करनी है, आप भी इस पर फोकस करना है कि आप ये वाली गलती ना करो। जितना हो सके आप ऑनलाइन इसको थोड़ा अवॉइड करो। मतलब जब आपको ऐसा लगे कि मुझे रिवीजन करनी है तो हाँ आप लेक्चर देख लो, बट जब आपको ऐसा लगे कि नहीं मेरे बिना लेक्चर के अच्छे से काम हो सकता है, मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो उस टाइम लेक्चर मत ही देखो।
बिकॉज देन इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम जितना आप खुद से पढ़ोगे। बिकॉज देखो एनसीईआरटी रीडिंग बुक की रीडिंग लगाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उसका तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है। फोकस नहीं किया तो इसलिए एमसीक्यूज़ वगैरह बन नहीं रहे थे। एंड पॉलिटिकल साइंस में तो मैं क्या मैथ्स मचा के आया हूँ। मैं बेसिकली मेरा काफ़ी सारा छूट गया था पॉलिटिकल साइंस में, काफ़ी सारे आते हुए क्वेश्चन छूट गए थे। एंड पीछे में मैंने थोड़ी बहुत रेफरेंस बुक की भी हेल्प ली, ओसवाल की रेफरेंस बुक की, जहाँ पे मैं थोड़ा बहुत माइंड मैप देख रहा हूँ। देन मैंने अपनी स्कूल की कॉपी खोली जहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स लिख रखे हैं, और फिर मैंने इस चैप्टर के ही क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना पढ़ना स्टार्ट किया। एंड करता गया मैं, और रफ कॉपी में भी लिखता गया साथ साथ, बिकॉज मेरे को लिख लिख के ही याद होता है, और बिना लिखे तो मेरे से होता नहीं, तो मेरे को लिख लिख के अच्छे से याद होता है। मैं लिख लिख के हमेशा करता हूँ। सो हाँ, Okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. हाय एवरीवन, अभी 250 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 बजने ही वाले हैं। तो फिर अभी मैंने लिया थोड़ा सा ब्रेक पढ़ाई से, बिकॉज मेरे को एक चीज़ शेयर करनी है। आज पता है क्या हुआ स्कूल में? आज स्कूल में हिस्ट्री के पीरियड में हमारे को आंसर शीट मिल गई थी। जैसे कि मैंने बता रखा है, मेरा लास्ट यूटी हिस्ट्री का था, तो उसके आंसर शीट चेक हो गई थी, तो वो आज हमें मिली थी चेक होके, और मेरे आए हैं 30 में से 23। अब देखो, मैंने एक्सपेक्ट किया था 26, क्योंकि 4 मार्क्स मेरे को पता था कि मेरे 4 मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, और वो कटेंगे एमसीक्यू में। बेसिकली 5 मार्क्स के एमसीक्यू आए थे, 5 एमसीक्यू आए थे, जिसमें मेरे से सिर्फ एक एमसीक्यू बन रहा था पेपर में। बाकी के मेरे को चारों पता था कि मेरे को चारों गलत है, बिकॉज मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। वो सब मैंने आपको बता दिया, अब बता रखा है। तो मेरे को 4 एमसीक्यू तो आते नहीं थे, बस एक एमसीक्यू आता था। तो फिर मैंने वो कर दिया, तो मुझे पता था कि 4 मार्क्स मेरे कटेंगे, तो मेरे 26 मार्क्स बनेंगे। और एक क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने लास्ट में किया था 6 मार्क्स वाला, और बिल्कुल टाइम नहीं बचा था, लास्ट का 1 मिनट बचा था, उससे मैंने पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन किया है। तो मेरे को उसको वो क्वेश्चन मेरे को आता था, बट लास्ट में मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा था कि बुक में किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट किया हुआ है। तो मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, थोड़ा टूटा फूटा लिखा है, तो थोड़ा बाकी मेरे को कॉन्सेप्ट पूरा आता था, तो इसलिए मैंने लिख दिया। तो मुझे पता था उसमें क्या पता 1 मार्क्स कट जाए, तो मतलब ऑलमोस्ट मेरे 30 में से 25 आएंगे, मैंने ये एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ था। बट आई स्कोर्ड 23, 2 मार्क्स पता है कहाँ कटे हैं? मतलब हमारी टीचर ने, हिस्ट्री वाली ने, हर क्वेश्चन में, मतलब जो मेरे क्वेश्चन बिल्कुल सही थे, जहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि मेरे मार्क्स कटेंगे, वहां पे भी आधे मार्क्स काट रखे हैं विदाउट एनी रीजन। मतलब पूरा अच्छे से आंसर को प्रेजेंट कराया, जितने मार्क्स का क्वेश्चन था उतने पॉइंट्स लिखे, अच्छे पॉइंट्स लिखे, पूरा बुक से अपने आप बिल्कुल अच्छे से आंसर प्रेजेंट करा है। फिर भी हर क्वेश्चन में आधे मार्क्स काट रखे हैं, और एक में तो चल 1 मार्क्स काट रखे हैं, वो तो बनता था, बट कुछ क्वेश्चन में आधे मार्क्स काट रखे, इसलिए मेरे 23 आए हैं। अब मेरे को आगे इस पर गुस्सा, मतलब गुस्सा नहीं, मतलब मैंने पूछ लिया मैम से अपना पेपर एनालाइज करने के बाद। मतलब मैंने खुद भी 2 बार क्रॉस चेक करा कि कहीं मैंने कुछ गलती ना कर दी, बट मेरे को कुछ मेरी गलती नजर आई नहीं, बिकॉज मैंने सब कुछ ठीक लिखा था। तो मैंने अपनी मैम से पूछा कि मेरे आधे मार्क्स या क्या कट रहा है, मेरे कहाँ कट रहे हैं? तो मेरी मैम बोल रही, मतलब एकदम से ऐसे नहीं बोलते रूडली कि आधे मार्क्स के लिए फाइट करो, आधे मार्क्स के लिए बोल रहे हो। मेरे को गुस्सा, मैंने कहा ठीक है मैम। फिर मैं जाके बैठ गया अपनी सीट पे, और मैंने उनसे गुस्से में बुक पट की बेंच पे, और बना के बैठ गया मैं मुंह, बिकॉज मेरा दिमाग खराब हो गया था उस टाइम पे कि भाई जब
मैं हमने सब कुछ लिखा है तो क्यों हम आधे मार्क्स भी छोड़े, मतलब मेहनत करी है जब, तो आधे मार्क्स के लिए भी तो लड़ेंगे, मतलब लड़ेंगे नहीं, मतलब आधे मार्क्स के लिए भी तो बोलेंगे ना, कि पूछेंगे कहाँ कट रहा है मार्क्स, कहाँ नहीं कट रहा, बताओ तो सही कि कहाँ पे मार्क्स कट रहा है, ताकि अगली बार से हम वो मिस्टेक ना करें। मतलब बताना भी नहीं है कि मार्क्स कहाँ कट रहा है। और ये इस बार का नहीं है, हर बार का, हर पेपरों का सीन है 11th में जब से मैं आया हूँ हिस्ट्री का, कि हर क्वेश्चन में मैम क्वेश्चन आंसर में आधे मार्क्स काटे थे, मतलब 6 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ तो 5.5 देगी, 4 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ तो 3.5 मार्क्स देगी, विदाउट एनी रीजन। मतलब बताना भी नहीं है पेपर से पहले कि तुम ऐसे ऐसे आंसर लिखो तभी तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे, ताकि हम उसी टाइप से आंसर लिख के ना वही चीजें मेंशन करें। बताना भी नहीं है पेपरों से पहले और मार्क्स भी काटने हैं, ये तो सही बात हुई नहीं है। तो मैंने क्या करा, मैंने एकदम से बुक पढ़ पढ़ के बेंच पे मैं मुंह बना के बैठ गया। अब मैम उसके बाद मुझे देख रही, मतलब मैम को पता चल गया। फिर मैम बोल रही कि बेटा 1 मार्क्स के लिए तो तुम आओ भी, आधे आधे मार्क्स के लिए कोई भी नहीं आएगा। एंड यही सेम चीज क्लास के 2-3 बच्चों के साथ और भी करी थी, कि आधे मार्क्स के लिए जो भी आ रहा था, कह रहे 1 मार्क्स के लिए आओ, आधे मार्क्स के लिए क्यों क्यों आ रहे हो, आधे मार्क्स के लिए कोई नहीं आएगा मेरे पास डाउट पूछने की आधे मार्क्स क्यों काटा, कहाँ काटा, मतलब बताना नहीं है। इस बात मुझे बहुत गुस्सा आया। सो हाँ, यही हुआ। बाकी मेरे को 2 मार्क्स का जस्टिस नहीं मिला। पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ, चैप्टर ही पढ़ रहा हूँ सोशल जस्टिस, तो इसलिए जस्टिस इंसाफ याद आ रहा है। था वहीं से मेरे को ये आपको स्टोरी या आज का सीन बताना याद आया है। तो हाँ, अब दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ, सोशल जस्टिस चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया वॉइस ओवर में। तो हाँ, तो फिर मैंने अपनी टू डू लिस्ट देखी है, मतलब जो मैंने बनाई थी, और वहाँ पे देखा कि मैंने क्या क्या कर लिया। तो मैंने हिस्ट्री का टास्क जो है ये कर लिया है, पॉलिटिकल का साइंस का कर लिया। जो ये नोट्स हैं, मेरे कोई नोट्स नहीं करने थे, मैं क्वेश्चन आंसर लर्न करने थे, मैंने वो कर लिया है। एनसीईआरटी रीडिंग कर लिया। मेरा इंग्लिश का ये बचा है, और इकोनॉमिक्स का बचा है। तो फिर यहाँ पे हो गए थे 3:45, ऑलमोस्ट 4 पौने 4। तो फिर मैंने यहाँ पे खोला यूट्यूब एंड मैं डाउनलोड करके ले आया था ये, एंड मतलब लेक्चर, बिकॉज़ यहाँ पे वाईफाई का नेटवर्क नहीं आ रहा है अभी रात को। तो फिर मैं डाउनलोड करके ले आया था नीचे से ये, एंड देन मैंने अपना लेक्चर खोला एंड देन ये स्टार्ट किया। मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ कोरिलेशन, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का 1 शॉट कोरिलेशन चैप्टर करने वाला हूँ। एंड जो ये डाउनलोड है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मैंने डाउनलोड नहीं किया है, पहले से डाउनलोड है, तो ये मत समझना मैं देखने वाला हूँ। नहीं, मैं ये नहीं देखने वाला हूँ, मैं अपना लेक्चर ही देखूँगा। तो फिर मैंने यहाँ पे करा स्टार्ट इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स, बेसिकली कोरिलेशन चैप्टर, एंड मैंने इसका एक आधा लेक्चर आप कह सकते हो, 2 घंटा 12 मिनट का लेक्चर था, तो मैंने इसका आधा तो पहले ही ख़त्म कर लिया था। मतलब इससे पिछले दिन जितना भी थ्योरी पोर्शन था आगे का सब कुछ ख़त्म कर लिया। बट अब आ चुके हैं हमारे न्यूमेरिकल्स, तो मुझे इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। एंड बेसिकली फार्मूला वगैरह मैम बता रही थी, समझा रही थी फार्मूला कैसे कैसे है, उसको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। तो मैंने वही देखा एंड उसके बाद मैं करने लग गया, बेसिकली अपने नोट्स वाले रजिस्टर में नोट्स बना रहा हूँ मैम के साथ साथ। एंड मैंने यहाँ पे ज़्यादा पढ़ा नहीं। 1 अभी हो रहे हैं 4:16 AM, एंड मेरी आंखों में आ रही है बहुत तेज़ नींद, मतलब आंखों में नींद भरी हुई है। अब मुझे नींद आने लगी है एंड अब थोड़ा आंखों में स्ट्रेन भी पड़ रहा है। तो आंखों में स्ट्रेन पड़ रहा है, तो इसलिए अब हेल्थ ख़राब नहीं कर सकते, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं क्योंकि, तो इसलिए हम अपने आप को और फोर्स नहीं करेंगे पढ़ने के लिए। वैसे भी 4:16 हो चुके हैं, मतलब सुबह हो चुकी है, लाइक ऑलमोस्ट मॉर्निंग हो चुकी है, 4 बजे सुबह हो जाती है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। सो या, आई एम एंडिंग दिस ओवर हियर। सो हमने सक्सेसफुली अपना पुलिंग एंड नॉन लेक्चर चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। वैसे तो मैंने इकोनॉमिक्स से भी स्टार्ट ही करी थी, एक क्वेश्चन ही करा था, बट अब मेरे को बहुत तेज़ नींद आ रही है, मेरी आंखों में स्ट्रेन पड़ रहा है, और हो चुकी है अब सुबह। अभी रोशनी नहीं हुई है बट सुबह हो चुकी है, ऑफिशियली मॉर्निंग हो चुकी है। तो इसलिए हम सोने जाते हैं। मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड कमेंट कर देना। बाय। और हाँ, पढ़ते रहो और मज़े भी करते रहो।